Hello students, welcome to MKH. So students, in this video we are going to read chapter number 9 of your EVS book. So students, the name of your chapter is Our Houses. Our Houses यानी हमारे घर. So students, in this particular video we are going to learn about our houses यानी हम अपने घरों के बारे में जानेंगे कि एंशियंट टाइम में यानी पुराने टाइम में कैसे घर होते थे, अब कैसे घर होते हैं और हमने घरों में रहना सीखा कैसे. हाउ वी स्टार्टेड लिविंग इन हाउसेस और होम्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. You have studied about food and clothing. हमने अब तक किसके बारे में पढ़ लिया? अब तक हमने फूड और क्लोथिंग के बारे में पढ़ लिया यानी कपड़े पहनने और खाने के बारे में हमने अब तक पढ़ लिया है. You know that these are our basic needs. ये सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं. Our third basic need is a house. हमारी जो तीसरी बेसिक नीड है वो क्या है? एक घर है. So students, let's read further. In earlier times यानी पुराने समय में man used to live in natural caves. जो मैन्स थे यानी जो मैन थे यानी कि जो पुराने व्यक्ति थे या पुराने जो लोग थे या आदमी आप कह सकते हो. इन अर्लियर टाइम्स यानी पुराने समय में जो आदमी थे वो कहाँ रहते थे? वो नेचुरल केव्स में यानी प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे. लेटर ही लर्नड मेकिंग हाउसेज. बाद में उन्होंने घर बनाना सीखा. वाई डू वी नीड अ हाउस. हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? सो स्टूडेंट्स, simply a house protects us from heat, cold and rain etc. एक घर हमें गर्मी से, ठंड से और बारिश से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनिमल्स. ये एनिमल से भी हमारी प्रोटेक्शन करता है. वी कैन ऑल्सो कीप आर थिंग्स सेफली इन आर हाउसेज. हम अपनी सारी वस्तुओं को कहाँ पर सेफ रखते हैं? अपने घर पर सेफ रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि घर ही एक ऐसा सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पर हम कोई भी अपनी कोई ऑब्जेक्ट है, थिंग है तो उसे सेफ रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाउस यानी घर के प्रकार. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेज. कई प्रकार हैं घरों के. टाइप्स ऑफ हाउस डिपेंड ऑन क्लाइमेट ऑफ एरिया. टाइप्स ऑफ हाउस डिपेंड ऑन क्लाइमेट ऑफ द एरिया. सो स्टूडेंट्स, जैसा एरिया का क्लाइमेट होगा यानी मौसम होगा वैसे ही घर भी वहाँ पर होते हैं. अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड कॉस्ट. उतना ही उसमें कॉस्ट लगता है, वैसा ही बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पर यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जहाँ पर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर घर अलग टाइप के होते हैं और जहाँ पर बर्फीले तूफान आते हैं वहाँ पर अलग टाइप के होते हैं. जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर अलग टाइप्स के घर बनते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स learn about these houses. Initially the houses made by man were कच्चा houses. यानी initially मतलब प्रारंभ में, सबसे शुरुआत में जो घर बनाए गए वो क्या थे? कच्चा houses यानी कच्चे मकान बनाए गए. Material used to make a कच्चा house include mud, leaves, grass, hay, wood etc. So देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो मटेरियल सबसे पहले यूज़ हुआ घर बनाने के लिए, कच्चा घर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ वो क्या था? मटेरियल यूज टू मेक अ कच्चा हाउस इंक्लूड, जिसमें क्या क्या आता था? मड यानी मिट्टी, लीज यानी पत्तियाँ, ग्रास यानी घास, हे मतलब जो घास फूस होती है, वुड यानी लकड़ी. तो इन सब से वो बनते थे एटसेट्रा. देर आर ऑल्सो नेम्ड एज हट्स और मड हाउसेज. उनको हट्स भी कहते थे और मड हाउसेज भी उनको कहा जाता है. ओके, क्या बोला जाता है? या तो हट्स यानी झोंपड़ी या फिर मड हाउसेज यानी मिट्टी के मकान उन्हें बोला जाता है. दीज हाउसेज डू नॉट लास्ट लॉन्ग. हालांकि ये जो हाउसेज है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं. दीज हाउसेज कैन बी सीन इन सम विलेजेस. ऐसे घर जो हैं कुछ विलेजेस में देखे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देखते होंगे कि जो कच्चा हाउसेज है दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग यानी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं वो. और आपने देखा होगा कि उनकी मरम्मत हर साल वो करते हैं, है ना, मिट्टी वगैरह उसके ऊपर लगाते रहते हैं. क्यों लगाते रहते हैं? क्योंकि वो स्थायी नहीं रहता है. ठीक है, लेकिन क्या आपने देखा है कि आपका जो पक्का हाउस है उसके
आप ऐसा सोचते हैं कि हर साल उसको जो है आप ये कर वॉल पुट्टी वगैरह दोबारा नहीं करवानी पड़ती है, वो बस एक बार करानी पड़ती है। लेकिन ये जो कच्चा हाउसेस है उनके ऊपर जो कवरिंग है वो हर साल करनी होती है, बिकॉज क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी को नुकसान पहुंचता है और इसलिए ये लंबे टाइम तक नहीं टिकते हैं। दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेटर मैन स्टार्टेड यूजिंग सीमेंट, सैंड, आयरन एज बिल्डिंग मटेरियल। और बाद में क्या हुआ कि बाद में हमने यूज़ करना शुरू कर दिया सीमेंट, सैंड, सीमेंट यानी कि आप जानते हैं आयरन यानी लोहा, बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ करने शुरू कर दिए। हाउसेज मेड बाय दीज मटेरियल आर नोन एज पक्का हाउसेज। और ये जो है ये क्या कहलाते हैं? पक्का हाउसेज कहलाते हैं। दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं, स्थायी होते हैं। ऑल सिटीज़ हैव पक्का हाउसेज ओनली। और शहरों में पक्के हाउसेज ही होते हैं। सिटी हैव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ऑल्सो, देर आर टेम्परेरी हाउसेज। यानी ये अगर आप देखें सिटीज़ हैव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी होती हैं, यानी बहुमंजिला इमारतें भी होती हैं। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यानी कि बहुमंजिला इमारतें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो देर आर टेम्परेरी हाउसेज, यानी टेम्परेरी हाउसेज भी होते हैं। टेंट्स आर ए टाइप ऑफ टेम्परेरी हाउसेज। सिटीज़ में टेम्परेरी हाउसेज भी होते हैं, यानी टेम्परेरी मतलब जब भी दिल किया उस घर को वहाँ से हटा सकते हैं। और टेंट्स आर द टाइप ऑफ टेम्परेरी हाउसेज। और टेंट्स जो है वो टेम्परेरी हाउसेज के एक टाइप हैं। टेंट्स आर अ टाइप ऑफ टेम्परेरी हाउसेज। दीज आर पोर्टेबल, यानी ये पोर्टेबल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाया जा सकता है। कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह इनको लेकर जाया जा सकता है। हैव यू एवर सीन ए हाउस इन ए बुलॉक कार्ट? आपने क्या कभी जो बैलगाड़ी होती है उस पर कोई घर देखा है? आपने ज़रूर देखा होगा। ऐसे कई सारे लोग होते हैं, जैसे जो कारवा होता है या जो बंजारे होते हैं स्पेशली राजस्थान में। सो स्टूडेंट्स, वो जो है उनके पास बुलॉक कार्ट्स होती हैं। ओके, बुलॉक कार्ट्स होती हैं यानी बैलगाड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर वो घर जो है उनका होता है सारा मटेरियल, और वो कहीं भी रुक जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब वो थक जाते हैं तो वो कहीं भी रुक जाते हैं। उनके टेम्परेरी हाउसेस होते हैं, टेंट्स होते हैं, तो वो टेंट्स कहीं भी लगा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कलर एंड डेकोरेट द हाउस गिवन बिलो यूजिंग कलर्स ऑफ योर चॉइस, यानी आपको अपनी मर्जी के कलर चूज करके इस हाउस को कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ये एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कुछ फ्लावर्स में कलर कर देते हैं। फ्लावर्स में हमने कलर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने फ्लावर्स को कलर कर दिया। ये हमने फ्लावर्स को कलर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट उसके बाद ये जो पीछे है ग्रीनरी, उसको आप जो है ग्रीन कर सकते हो। इसको हम ग्रीन कर देते हैं क्योंकि ये तो ग्रीन है। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास पेंसिल कलर्स होंगे। यू हैव टू फिल कलर इन दिस पिक्चर। ओके, यू हैव टू फिल कलर इन दिस पिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से आप ट्री में भी कलर कर सकते हैं। ट्री में कलर कर देंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो ट्री में आप कलर कर देंगे ग्रीन कलर, एज यू ऑल नो। वाओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट्स? तो आपके पास पेंसिल कलर्स हैं, आप इसमें फिल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैंने कुछ कलर इसमें फिल कर दिया है, बाकी जो है आप अपनी बुक में खुद ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो और ब्राउन कलर, इसके स्टेम में ब्राउन कलर हम कर देते हैं। ये देखिए इसके स्टेम में हमने ब्राउन कलर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से आप कलर इसमें कर देंगे। सो ये आपकी मर्ज़ी से आप कलर करना चाहेंगे वो कलर आप कर देंगे अपने हाउस में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स रीड फर्दर। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ हाउस। पार्ट ऑफ हाउस यानी घर के पार्ट्स देखते हैं। अ हाउस में हैव
मैनी रूम्स, एक घर में कई सारे कमरे हो सकते हैं। यूजुअली हाउसेज हैव किचन, बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम्स एंड ड्राइंग रूम। यूजुअली घरों में क्या क्या होते हैं? यूजुअली होम्स हैव किचन, किचन होता है, बाथरूम होता है, टॉयलेट, बेडरूम्स और ड्राइंग रूम्स होते हैं। ईच हाउस हैज़ ए सीलिंग और रूफ, हर एक कमरे में एक सीलिंग या रूफ होती है, छत होती है। इन सम हाउसेज द रूट इज़ फ्लैट, इन सम हाउसेज द रूट इज़ फ्लैट इन the roof is, in some houses the roof is flat, यानी कुछ घरों में छतें जो हैं वो फ्लैट होती हैं, यानी सीधी होती हैं, फ्लैट होती हैं। इन एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे अगर फ्लैट होगी रूफ़ तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वहाँ की रूफ़ आप देख सकते हैं किस तरह से आप जो देख सकते हैं कि फ्लैट नहीं होती है, वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ होती है। कौन सी होती है? स्लैंटिंग रूफ। सो स्लैंटिंग रूफ आर मेड। अदर पार्ट्स ऑफ अ हाउस आर फ्लोर, वॉल्स, विंडो एंड डोर्स एट्सेट्रा। और ये सब चीज़ें भी कहाँ पर होती हैं? हाउसेज में होती हैं। सो स्टूडेंट्स, अदर पार्ट्स ऑफ अ हाउस आर फ्लोर, वॉल्स, विंडो एंड डोर्स। ये सारा कुछ होता है, यानी फर्श, दीवारें, विंडो होती हैं, गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, डोर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स रीड फर्दर। पीपल हु हेल्प टू बिल्ड हाउसेज, अब देखते हैं वो लोग जो हमें घर बनाने में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस नीड सर्विसेज ऑफ मैनी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सन्स। दीज आर, देखिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस यानी घर का जो निर्माण होता है, जब उसका कंस्ट्रक्शन होता है तो कई सारे स्किल्ड यानी कुशल और अनस्किल्ड यानी अकुशल, जिनको यानी जो स्किल्ड होते हैं, जिनमें स्किल होती है, उनकी ज़रूरत भी होती है और कुछ अनस्किल्ड पर्सन्स की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज़ एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या करता है? शी और ही डिज़ाइंस ए हाउस। तो आर्किटेक्ट क्या करता है? सबसे पहले हाउस को डिज़ाइन करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अ मैसन मेक्स वॉल्स, यानी जो मिस्त्री होता है वो क्या बनाता है? दीवारें बनाता है। रूफ यानी छत बनाता है। एंड फ्लोर ऑफ द हाउस एज पर द प्लान, जैसा आर्किटेक्ट ने प्लान किया उसी तरह से वो क्या बनाता है? दीवारें, छत और फर्श बना देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए कि उसके बाद किसका काम होता है? उसके बाद काम होता है कारपेंटर। ही हेल्प्स इन मेकिंग डोर्स, विंडोज, अलमीरा, कैबिनेट्स एट्सेट्रा। सो ये क्या करता है कि जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, अलमीरा है, यानी जो फर्नीचर होता है उसको बनाने का काम, और जो दरवाजे खिड़कियां हैं, ओके स्टूडेंट्स, जो वुडन थिंग्स होती हैं उनको बनाने का काम ये करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्क होता है प्लम्बर का। किसका वर्क होता है? प्लम्बर। ही फिट्स द पाइप, टैप्स एंड सिंक्स। वो क्या करता है? सिंक जो हैंड वॉश करने के लिए होते हैं, सिंक्स, पाइप्स, टैप्स, इन सभी को फिट करता है। और उसके बाद काम होता है इलेक्ट्रिशियन का। एन इलेक्ट्रिशियन, ही इज़ नीडेड टू डू ऑल फिटिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स की फिटिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिशियन की। लाइट्स, फैंस एट्सेट्रा सबकी फिटिंग कौन करता है? इलेक्ट्रिशियन करता है। और इन सब के काम के बाद हमें ज़रूरत होती है एक पेंटर की। अ पेंटर पेंट्स द वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज़। पेंटर क्या करता है कि पेंटर जो दीवारें होती हैं, वॉल्स हैं, डोर्स हैं यानी दरवाजे हैं, और विंडोज़ जो हैं यानी खिड़कियां हैं, उनको वो पेंट करने का काम करता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर रीड कर लिया। नाउ दिस इज एक्सरसाइज टाइम। लर्न, अंडरस्टूड, नाउ आंसर। ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। आपको ये जो कुछ दिए गए हैं उनके नेम्स बताने हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द टॉप ऑफ द हाउस। हाउस के टॉप पर जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको रूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूफ। सो स्टूडेंट, सिंपली आपने बता दिया स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द टॉप ऑफ द हाउस इज रूफ। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर दैट क्लोजेस द एंट्रेंस टू ए हाउस, यानी वो स्ट्रक्चर दैट क्लोजेस द एंट्रेंस टू ए हाउस, यानी जो क्या करता है? जो एंट्रेंस है, जहाँ से यानी जो जहाँ से प्रवेश किया जाता है, वो वाली स्ट्रक्चर को जो बंद करता है वो क्या होता है? डोर होता है। क्या होता है? डोर। सो डोर ही तो होता है ना जो एंट्रेंस पे लगा होता है, जो बंद हो जाता है। सो ये हो जाएगा डोर। ओके स्टूडेंट्स, डोर मतलब दरवाज़ा। ओके, चलिए ये मैं कैपिटल लेटर्स में लिख दूं ताकि आपको क्लियरली पता चले, डोर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज
opening in the wall of house to let in air and let in light and air. opening in the wall यानी जो वॉल है, जो दीवार है, उसके अंदर कुछ खुला एरिया होता है, कुछ ओपन एरिया होता है, ठीक है, कुछ ओपन पार्ट होता है जो घर के अंदर क्या आने देता है, लाइट और हवा आने देता है. सो वो क्या होती है, वो होती है विंडो. कौन होती है स्टूडेंट्स, विंडो. विंडो जो होती है वो ओपनिंग पार्ट होता है किसका, वॉल का, जो क्या करती है, लाइट और एयर को अंदर आने देती है, लेट इन लाइट एंड एयर. सो दैट इज विंडोज. ओके, क्या हो जाएगी, विंडोज. ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको क्लियर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपने फिल कर लिया. स्टूडेंट्स आप साथ साथ बुक में फिल करते हुए जाइएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बताइए कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट देखिए, हाउसेज ऑफ एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव स्लैंटिंग रूफ. बिल्कुल सही है, ये ट्रू है कि जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ्स होती है, यानी तिरछी जो है छत होती है. ओके स्टूडेंट्स, ताकि वहाँ पर उसके ऊपर पानी जो है वो इकट्ठा ना हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज मड, लीव्स एंड ग्रास एटसेट्रा आर यूज्ड इन मेकिंग अ पक्का हाउस. नो स्टूडेंट्स, पक्का हाउस में सीमेंट और सीमेंट यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पर मड और ये चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं. वहाँ पर क्या यूज़ होता है, सीमेंट, आयरन, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. अर्लियर मैन यूज टू लिव इन केव्स, यानी पुराने समय में जो लोग थे वो गुफाओं में रहते थे. तो ये बिल्कुल ट्रू है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर फिल कर लिया है. ओके, पहले से ही फिल किया हुआ है, तो इसी थर्ड क्वेश्चन को नेक्स्ट यहाँ देखते हैं. ओके, चलिए यहाँ से देखना शुरू कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा. थर्ड क्वेश्चन है हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ, मुझे बताओ. आई मेक डिज़ाइन ऑफ हाउसेज, यानी घर का डिज़ाइन कौन बनाता है. तो एज वी ऑल नो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन आर्किटेक्ट. क्या हो जाएगा, एन आर्किटेक्ट. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू फिल इन योर बुक्स. आप अपनी बुक्स में फिल कर लीजिए साथ के साथ. ओके स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बस वीडियो देखते जा रहे हैं और कुछ फिल नहीं कर रहे हैं. नो स्टूडेंट्स, आपको बुक में फिल भी करते जाना है. ठीक है, तभी तो आपको मज़ा आएगा. आपको पढ़ने में मज़ा कैसे आएगा, यू विल गेट द रियल फन. ठीक है, अगर आप इसमें भर रहे हो, तो आप इसमें फिलिंग करते जा रहे हो बुक में, तो फिर आपके लिए ये बहुत ही मज़ेदार होगा. सो स्टूडेंट्स, एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट वो होता है जो हाउस का डिज़ाइन बनाता है. नेक्स्ट देखिए, आई गिव ब्यूटीफुल लुक टू हाउस बाय पेंटिंग इट, यानी वो कहता है कि मैं पेंट करके आपके हाउस को ब्यूटीफुल लुक देता हूँ. तो वो कौन है, अ पेंटर. अ पेंटर गिव ब्यूटीफुल लुक टू आवर हाउस बाय पेंटिंग इट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, आई हेल्प इन मेकिंग डोर्स, विंडो एंड अलमीरा. मैं हेल्प करता हूँ डोर्स, विंडो और अलमीरा बनाने में. तो वो कौन है, वो कारपेंटर है. कौन है, कारपेंटर है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने ये हटा दिया ताकि आपको ये क्लियरली दिखे कि वो कौन होता है, वो कारपेंटर होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन. अब देखते हैं हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन. अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डू वी नीड ए हाउस, हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है. सो स्टूडेंट्स, सिंपल ये आंसर आप लिख देंगे. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन एट्सेट्रा. व्हाई डू वी नीड अ हाउस, बिकॉज अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन एट्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज नेम एनी 4 पार्ट्स ऑफ अ रूम. रूम के 4 पार्ट्स को बताइए. सो फ्लोर, वॉल्स यानी फ्लोर यानी फर्श, वॉल्स यानी दीवारें, विंडोज यानी खिड़कियां एंड डोर्स यानी दरवाजे आर 4 पार्ट्स ऑफ अ रूम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम फॉर मटेरियल यूज टू मेक अ कच्चा हाउस. कच्चा हाउस बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं उनका नेम बताइए. अ कच्चा हाउस इंक्लूड मड, लीव्स, ग्रास, हे, वुड एट्सेट्रा. सो कच्चा हाउस इन सभी से बनता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, मैंने इसको सॉल्व कर दिया. तो ये था हमारा 9th chapter. So students, we have completed our 9th chapter. You have to complete it in your book. आपको इसे अपनी बुक में complete कर लेना है. Okay students, so well enough for today. Thank you very much. Bye bye. Have a good day.